हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे गांधी युग से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और फटाफट सभी प्रश्नों को याद करते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयोग की? यानी उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन जो है सबसे पहले कहाँ पे शुरुआत किया था? तो चंपारण में। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो भगत सिंह ने। यानी कैप्टन सैंडर्स की हत्या जो है भगत सिंह ने किया था। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो 1940 में। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो हैदराबाद को। किसने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। देश बंधु की उपाधि संबंधित है, यानी देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो लाहौर में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, तो 1943 में। असहयोग आंदोलन जो 1920 से 1922 तक चला था को क्यों निलंबित किया गया? यानी असहयोग आंदोलन को क्यों वापस ले लिया गया था? दोस्तों, वह जो है एक घटना के कारण, जो घटना थी चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों, अमृतसर में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो 1930 में। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? तो वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? तो वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम। दोस्तों, यह अधिनियम एक ऐसा अधिनियम था जिसके तहत सरकार जो है केवल शक के आधार पर, ठीक है ना, सबूत हो या ना हो कोई मैटर नहीं करता है, केवल जिस व्यक्ति पे शक हो जाए उस व्यक्ति को वह गिरफ्तार कर लेती थी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। तो गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल, जिसे हम लोग गवर्नर जनरल कहते हैं, ठीक है ना, कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो 1935 का अधिनियम। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? तो चेम्सफोर्ड। किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। 20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? तो रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध में। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी था तो राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था ओडायर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो दोस्तों, क्रिप्स मिशन जो है भारत में 1942 में आया था, तो उसके असफल होने का कारण क्या था? क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आजाद।
जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे कोलकाता में। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? सी राजगोपालाचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे, यानी इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन थे? चित्तरंजन दास। जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? 1928 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1921 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के रचनाकार हैं इकबाल। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? C.F. एंड्रूज। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार हैं महात्मा गांधी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था? 385 किलोमीटर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? तो मुंबई 1918 में। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोधास्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इलाहाबाद। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है द्वारा। तो अगस्त 1917 घोषणा के द्वारा। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर में। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू ने। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनिथगो। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जीबी कृपलानी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? S.N. बनर्जी ने। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? लॉर्ड इरविन के। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी।
कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? सिंगापुर में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए हुई थी? 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था तो चर्चिल। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? इंडियन ओपिनियन। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। एम.के. गांधी समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद के। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति करना। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? आत्मनियंत्रण। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? पीटरमारित्यबर्ग। दोस्तों पीटरमारित्यबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। अब यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है, एम.के. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? यह जो प्रश्न आपका है यूपीपीसीएस, ठीक ना, यूपीपीसीएस में पूछा गया है मेंस 2003 और 2004 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद के। कानूनी प्रतिबंधों के कारण विभिन्न धर्म, संप्रदाय एवं वर्गों के लोगों को एकजुट करने में कौन सहयोगी थे? गांधी जी। दक्षिण अफ्रीका में 1906 के पश्चात गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? सत्याग्रह आंदोलन। राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य क्या था? गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध। गिरमिटिया प्रथा से क्या अभिप्राय था? मजदूरों की घृणित भर्ती। रॉलेट एक्ट का विरोध करने हेतु गांधी जी ने कौन सी सभा बनाई? सत्याग्रह सभा। सत्याग्रह आंदोलन के समय पंजाब में गवर्नर पद पर कौन थे? माइकल ओ डायर। जनरल डायर को जलियांवाला बाग कांड की सजा मात्र क्या दी गई थी? यानी जनरल डायर को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके लिए उसको क्या सजा मिली थी? तो दोस्तों उसको जो केवल है नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था, यानी नौकरी से निकाल दिया गया था। लॉर्ड सभा ने डायर के बारे में क्या कहा? ब्रिटिश साम्राज्य का शेर। ब्रिटिश अखबारों ने डायर को किस प्रशंसा से नवाजा? ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक। किस आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा असम में कनिंघम सर्कुलर लागू किया गया? सविनय अवज्ञा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? हरिपुरा में। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया? महात्मा गांधी ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? वल्लभ भाई पटेल ने। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बारदोली सत्याग्रह। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? 1915 ईस्वी में। और दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि दक्षिण अफ्रीका वे कब गए थे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। इंकलाब का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? पंजाब से। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था तो 1939 में मनाया था। 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी 6 प्रांत। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो चौधरी रहमत अली ने। यह प्रश्न ऐसे बनता है, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? चौधरी रहमत अली ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य व कृषि विभाग था। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? सूर्य सेन ने। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? वे थे सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? लाला लाजपत राय ने। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? द रॉलेट एक्ट। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? वीपी मेनन ने। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग का। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वे थे स्वामी श्रद्धानंद। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई की संक्षिप्त प्रक्रिया। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह उपाधि कौन सी थी? तो दोस्तों वह उपाधि थी कैसर-ए-हिंद की उपाधि। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में
कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 ईस्वी में हुआ था एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। रॉलेट एक्ट पारित किया गया राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों यानी गतिविधियों में कमी लाने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण, ठीक है, का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। कौन सा गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 ईस्वी में हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। और दोस्तों कमेंट करके बताइए कि पहला और दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ था। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था 12 मार्च 1930 को। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फटाफट से कमेंट कीजिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? BR अम्बेडकर ने। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बेलगाम में। कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? विट्ठल भाई पटेल। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों ये रहे हमारे गांधी युग से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे हमने इस वीडियो में कवर किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत से जुड़े जितने भी विविध प्रश्न हैं, ठीक है ना, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़कर अपने जीके जीएस को मजबूत करना चाहते हैं तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए।